चलो मैं रोज़ फ्लेवर्ड का हम आज बहुत मज़े का आइसक्रीम बनाएं। उसको हमें सिर्फ मिक्स कर देना है। बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा। फ्रीज़ करके मैं जाऊंगी और फिर आप तस्वीरों में देखेंगे। सो क्रीम आपने अगर विपिंग क्रीम लेनी है तो आप पहले डाल के विप कर दीजिएगा। रेगुलर क्रीम लेनी है तो सब कुछ साथ डाल के मिक्स कर दीजिएगा। विपिंग क्रीम से ये होता है कि डबल ज़रा हो जाती है क्वांटिटी आइसक्रीम को, अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो। ठीक है, ये तो मैं क्रीम ले रही हूँ। 280 मिलीलीटर्स क्रीम है। 1 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर है। 1 चमचा भर के या 2 चमचे भर के आप रोज़ वाटर लीजिएगा। अर्के गुलाब, ठीक है, रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ एसेंस डालें तो कम डालिएगा वरना फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये मेरे पास ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं, मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया है। जो गुलाब घर में होते हैं, बच जाते हैं, उसको सुखा दीजिए अवन में बहुत लो टेम्परेचर पे और फिर आप उसको खा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं डिज़र्ट्स को। ये पिस्ते हैं और बस सब कुछ मिक्स करना है। एंड ऑफ कोर्स द मेन इंग्रेडिएंट जो आप कह सकते हैं इस आइसक्रीम का है वो है कंडेंस मिल्क का 1 टिन। टाइम नहीं हो, दूध कहाँ उबालने बैठेंगे, तो फिर ये झटपट एक टिन खोला, ऐसे करके डाल दिया, फ्रीज़ किया और रात को आप खा सकते हैं, या प्रेफरेबली दूसरे दिन खाइए। अच्छा सा आइसक्रीम जम गया होगा। एयर टाइट डब्बा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, तो आप निकालिए आइसक्रीम को, आधा जमा हो तब बीटर चलाइए या चमचा चलाइए, कांटा चलाइए, बीट कर दीजिए। कंडेंस मिल्क का टिन, क्रीम, ये इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का, ये रोज़ वाटर, ठीक है, एंड बीट। बस कितना आसान। ये निकाला आपने यहाँ से बीटर को और आइसक्रीम को आप पॉर कर दीजिए डब्बे में। अगर आप चाहें तो इसमें हरा रंग डाल सकते हैं, पिस्ता एसेंस डाल सकते हैं। मैं पिस्ते ऊपर से डालूंगी। आप लोग जब आधा आइसक्रीम जम जाए तब पिस्ते डालिएगा, ठीक है, वरना ये पिस्ते जाके नीचे बैठ जाएंगे। ये रोज़ और ये पिस्ते, ठीक है, और बस फिर आप इसको कर दें फ्रीज। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ।